143 की आत्मख्याति टीका चल रही है। तो इसमें ये पूरी जो 3 गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, 142, 143, 144। इसमें नए पक्षातीत होकर कैसे, पहले हमें 142वीं गाथा में बताया गया था पक्षातीतांत का स्वरूप क्या है। तो वो ही पक्षातीतांत की बात की थी ना हमने, वो इससे अतीत हो जाता है, उससे अतीत। तो पक्षातीतांत का मतलब क्या है, पक्षातीतांत कहते किसे हैं? अन्य आचार्य कुंद स्टेप बाय स्टेप सबको क्लियर करते जा रहे हैं। तो इस गाथा में पक्षातीतांत का स्वरूप समझाया गया है कि जो दोनों भी नया, जो 2 प्रकार के नयों को सिर्फ जानता है पर उसको ग्रहण नहीं करता है, कोई भी एक पक्ष को ग्रहण नहीं करता है, तो वो नए पक्ष से परहीन रहित कहा जाता है। लेकिन वो निज समय से प्रतिबद्ध है, अपने समय में बंधा हुआ है, अपने लिए वो स्थिर है और दूसरों से में नहीं है। तो वो आत्मानुभवी जीव है, समय से प्रतिबद्ध विशेषण इसमें इसलिए दिए गया है कि अपने आप से तो वो प्रतिबद्ध है और पर से प्रतिबद्ध नहीं है। अब उसकी आत्मख्याति टीका हम पढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार केवली भगवान समस्त विश्व को साक्षीपन के कारण साक्षी भाव से देखते, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते हैं, कुछ करता धरता नहीं है। शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत विव्यार निश्चय नैतिक स्वरूप मात्र को जानते ही हैं। और जो हमारे शास्त्र हैं नए क्या है, शुद्ध ज्ञान के अवयव अंश हैं। तो जो वो कौन से नए हैं, विव्यार नए और निश्चय नए हैं। तो इन दोनों के पक्ष को स्वरूप को जान रहे हैं, परंतु सतत उल्लिखित सहज विमल समल सकल केवल ज्ञान के द्वारा जो केवल ज्ञान के विशेषण दिए हैं 3, जो सहज हुआ है, जो विमल है, निर्मल है और संपूर्ण है, अन्य ज्ञान संपूर्ण रूप से विकसित हो गया है। ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा समयो विज्ञान धन स्वभावी, इधर विज्ञान धन लिखा है तो उसको विज्ञान घन कर लेना। विज्ञान धन स्वभावी होने से अन्य वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो ज्ञान स्वभाव ज्ञान की धन पिंड रह रहे हैं। पहले हमसे कहते थे ज्ञान में हमें आत्मा में लीन रहना है, अब वो कह रहे हैं वो स्वयं ज्ञान के धन पिंड हो रहे हैं। स्वभावी होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर छूटने के कारण अतिक्रांत हो रहे हैं, तो भूमिका को पार कर लिया, अतिक्रमण कर लिया है। समस्त नए पश्च के परिग्रहण से दूर हुए होने से, तो सूत्र ज्ञान में नए आते हैं तो सूत्र ज्ञान की भूमिका को पार कर लिया है, तो परिग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। जैसे जज के बारे में एक बात बोली जाती है, जज कैसे होते हैं, बोले निष्पक्ष होते हैं, वो अपने पराई के पहचान से दूर हो जाते हैं। जब वो जज की कुर्सी पर बैठते हैं तो बस क्लाइंट नजर आते हैं कि एक वादी है, प्रतिवादी है, ये नहीं समझ में आता कि मेरा बेटा है, ये शत्रु है। वो निष्पक्ष होते निर्णय लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वो तो नए ना निश्चय नए ना वो इससे अतिक्रांत हो रहे हैं, मुनिराज हैं, ये भेदभाव की भावना से पार हो जाते हैं। तो उस कारण समस्त नए पक्ष के परिग्रहण से दूर होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो श्रुतज्ञानी आप केवल ज्ञानी का उदाहरण द्वारा देता ज्ञानी को बता रहे हैं, जिस प्रकार केवल ज्ञानी के साथ ऐसा है, वैसे श्रुतज्ञानी आत्मा तत्संबंधी, श्रुतज्ञानी आत्मा तत्संबंधी क्षयोपम से उत्पन्न श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी, उस समय उन्हें श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होते हैं, फिर भी पर का ध्यान करने के प्रति उत्सुकता से निवृत्त हुआ होने से शुद्ध ज्ञान के अव्यवभूत विध्यार निश्चय पक्षों के स्वरूपों केवल जानता ही है। मतलब वो दोनों को जानते हैं बस, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए निस्तुष नित्य उदयमान चिन्मय चैतन्य स्वरूप समय आने आत्मा से प्रतिबद्धता के द्वारा, अर्थात चैतन्य आत्मा के अनुभव द्वारा उससे ही बंधे हुए समय के समय विज्ञान धन होने से शुद्ध ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल तथा बहिर्जल। अब अंतर्जल्प क्या है, बहिर्जल्प क्या है, इसका मतलब मैंने पहले बताया था ना, ध्यान तो मैं कब कहाँ बताया था, आदेश की टीका में भी आएगा, नहीं तो आचार्य कुंद टीका का जब हमने पढ़ा था उस समय इसमें पढ़ा था अंतर्जल और बहिर्जल की। तो अंतर्जल और बहिर्जल विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांता ने उससे भी पार होने के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता हुआ, कोई भी नए पक्ष ग्रहण नहीं करता है। श्रुतज्ञानी आत्मा भी
वस्तुतः समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक्ष ज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। अनुभूति के काल में वो भी बिल्कुल जहाँ परमात्मा ही समान है, ज्ञानात्मा समान है, प्रत्यक्ष ज्योति सब इतने विशेषण सब बता दी। शुद्धात्मा जो आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सारा ने शुद्धात्मा है, ये चीज कह दी रही है। तो जैसे टेबल जाने का उदाहरण दिया, टेबल जाने का उदाहरण दिया, सिद्ध जाने की बात बताई। आगे तो ऐसे जाके बताने वाले हैं, शायद पहले भी टीका में बताया था कि जब आत्मा में लीन होते हैं उस समय तो सभी नए पक्षाति क्रांति ही होती हैं। उस समय किसी भी नए पक्ष का, जितने समय आत्मा में लीन रहे उतने समय नए पक्षाति क्रांति ही होंगे। अब जो बात मैंने बताई है इसी बात को आचार्य आत्मख्याति में जो बताई थी अमृतचंद्राचार्य ने, आचार्य जयचंद जी छाबड़ा नीचे स्पष्ट कर रहे हैं अगले पैराग्राफ में। अब आप में से कोई एक जन रीडिंग करेगा, जो भी रीडिंग करेगा उसे एक्सप्लेन भी करेगा कि वो क्या समझा है। मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, फिर आज उसी बात को स्वामी जी भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जयचंद जी छाबड़ा वाला पैराग्राफ एक अलग व्यक्ति एक्सप्लेन कर देगा, आत्मख्याति वाला मैंने कर दिया है, और आप समझे या नहीं समझे, यदि करना हो तो किसी एक एक्सप्लेन करा लीजिए। और स्वामी जी वाला अलग, माने एक तो नीति बन करेंगी तो एक तो प्रीति बन करेंगी, ऐसे अलग अलग लोग करेंगे ताकि सबको अलग अलग चीज समझ में आ जाए। मैम यहाँ पे पूछना था कि जो सकल केवल ज्ञान है ना, उस सकल का मतलब संपूर्ण लेना है। मैंने क्या बताया उस समय ध्यान से सुनना था ना, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन सुना था, उसका जवाब दिया है। संपूर्ण पता है। हाँ संपूर्ण ही बताया था, पर मैं कंफर्म कर रही थी कि वही है। मैंने संपूर्ण लिखा इधर। ठीक है मैम एक क्वेश्चन था वापस कि ये सहज विमल सकल એટલે અરિયંત ભગવાન की बात होगी ना, केवली भगवान એટલે? हाँ हाँ केवल ज्ञान, हाँ ओके हाँ बस। आत्मानुभूति के काल में चाहे सम्यक दृष्टि और केवल ज्ञान दोनों की स्थिति समान स्थिति होती है, किसी को भी नए का पक्ष नहीं रहता है। उसी बात को विशेष तौर पे इन्होंने जयचंद जी छाबड़ा ने अपनी भाषा में, उन्होंने कांजी स्वामी ने अपनी भाषा में दिया, वो बताया गया है। इसमें मुख्य बात यह है, वही है जो मैंने कल अपने क्लास में डिस्कस की थी। आत्मानुभूति के पहले क्या स्थिति बनती है विकल्पात्मक, कहाँ तक हमारे कार्य करने का पुरुषार्थ है, और कहाँ तब उसके बाद कहाँ सहज हो जाएगा, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। ध्यान है, अच्छा वो ध्यान नहीं है तो अंतर्जल्प और बहिर्जल्प का क्या रोल है आत्मानुभूति में? आपको पढ़ के कुछ समझ में आया, कोई जवाब देगा इसका? मैं बोला था अंतर्जल्प और बहिर्जल्प का इसी में आ जाएगा आगे। आपको अभी जो पढ़ा उसमें क्लियर हुआ है, उसका आत्मानुभूति में स्थान भी बताया है। अंतर्जल्प में अंदर मीन्स अंदरूनी विकल्प, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये सब विचार। और बहिर्जल्प में मैं रागादि हूँ, मैं द्वेषादि, मुझे राग आ गया, मैं द्वेष आ गया, ये बहिर्जल्प मैं ऐसा समझ रही हूँ। गलत समझ रही है। अंतर बहिर्जल्प में तो खाना पीना व्रत वो सब आता है, तप वगैरह, और अंतरंग जल्प में ध्यान और आत्मलीनता और वो सब आता है। हाँ प्रीति, ये तुमने उसका अपन ने ये वो समय सार में नहीं थी, ये वो दूसरे ग्रंथ की डेफिनेशन उसमें आया था, उस प्रकरण में। यहाँ पे क्या लिया है? यहाँ पे नंबर 253 के आधार पे बोलो। यहाँ पे बहिर्जल्प का वाणी का विकल्प बोला है। अंतर्जल्प में मतलब मैं ऐसा बोला है कि मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, और बहिर्जल्प में वाणी का विकल्प आए। अंतर्जल्प में भाव आएगा और बहिर्जल्प में जो वाणी में हम बोलते हैं वो। तो देखो, मन वचन काय 3 चीजें होती हैं। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि अंतर्जल्प और बहिर्जल्प का आत्मानुभूति में क्या स्थान है, तो जवाब क्या होगा? अंतर्जल्प का मीनिंग नहीं पूछा था मैंने, बहिर्जल्प का मीनिंग नहीं पूछा था, वो तो इसमें पेज नंबर 253 में लिखा हुआ था। पर आप आत्मा के अनुभव में कोई स्थान नहीं है।
दोनों विकल्प से, वो दोनों विकल्प ही है, तो अनुभूति तो विकल्प के रहित है, मतलब निर्विकल्प है दशा। हाँ, तो बहिर्जल पे वाणी स्वरूप है, तो वाणी तो पहले ही समाप्त हो जाती है, सबसे पहले चली जाती है, बोलना नहीं है, ध्यान अवस्था है। अंतर्जल पर अनंतर क्षणवर्ती पर्याय है, यानी विकल पात पर जो स्थिति है, लास्ट स्थिति है, वो अंतर्जल वाली स्थिति है। मैं चिंतन चलता ना, मैं अपना स्वयं का मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, जो अपने उसमें लिखा हुआ है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, सब जगह मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो मैं शुद्ध हूँ, ऐसा जो अंदर में विकल्प उठ रहा है, मैं ज्ञायक हूँ, वो विकल्प समाप्त होते निर्विकल्प होता है, तो विकल्प आत्म स्थिति है ये, पर वो भी समाप्त हो जाती है, तो आत्मानुभूति के पूर्व वाली स्थिति तो चलेगी, ये तो है, पर आत्मानुभूति के समय वो रहने वाली नहीं है, उसकी पूर्व भूमिका है, इसकी स्थिति माने तो पूर्व भूमिका है। तो पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि हम क्या सोचते हैं, विकल्प आत्म स्थिति हमारी क्या है। उससे पहले मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, फिर मैं शुद्ध हूँ, इससे मुझे अपनापन नहीं आ रहा है, मैं एक हूँ, अपनापन नहीं आ रहा है, जायज भाव नहीं आ रहा है, अपनापन तो आ रहा है जायज भाव में, मैं जानने वाला हूँ, पर क्या हो रहा है, मैं दो पना खड़ा कर रहा हूँ, दो पना खड़े करते ही व्यवहार, मैं शुद्ध हूँ, दो हुए व्यवहार, तो मैं हूँ कौन, मैं ज्ञान 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 के साथ अनंता वेदन, तो वो ये बता रहे हैं कि वो इनको लान चुका है, विकल्पों को लान चुका है, तो ये कह रहे हैं आत्मानुभव जीव है, केवल ज्ञानी से तुलना की है, पर क्या बता रहे हैं कि सुत ज्ञानी भी आत्मानुभूति के काल में केवल ज्ञानी जैसा ही विकल्प नए पक्षातीत होता है। इस पेज नंबर 252 पे लास्ट पैराग्राफ में देखिए, नीचे से चौथी पांचवी लाइन, मात्र वे सुत ज्ञान के स्वरूप को जानते ही हैं, उसी प्रकार सुत ज्ञानी को भी आत्मानुभव के काल में महत्वपूर्ण है, हर समय नहीं, आत्मानुभव के काल में विभ्यास निश्चय का पक्ष छूट गया है, इस कारण वह भी अनुभव के काल में नए पश्चिम स्वरूप को केवल जानता ही है, विकल्प नहीं रहता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात बता दी रही है कि आगे पीछे व्यवहार का पक्ष रहेगा, पर आत्मानुभूति के काल में नहीं रहेगा। पेज नंबर 254 पर आइए, और इसमें जो सेकंड पैराग्राफ में है, तो वो कह रहे हैं कि प्रयोजन बस नए का प्रधान करके हम ग्रहण करते हैं, तो वो मिथ्यात्व नहीं है। अब देखो, ये तो सम्यक दर्शन की पूर्व अवस्था, दो अवस्थाओं का इसमें चित्रण है। जो पहले अंतर्जल पर बहिर्जल की बात थी, वो सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका वाली बात थी, सम्यक दर्शन से पहले क्या स्थिति रहती है। अब ये जो बात आ रही है यहाँ पे सम्यक दर्शन के पश्चात, तो जब अनुभव होने के बाद भी, सेकंड पैराग्राफ में चौथी पांचवी पंक्ति, अनुभव हो गया हमें, अब अनुभव होने के बाद भी मैं शुद्ध हूँ, ऐसा प्रधान पक्ष, फिर विकल्प आ जाएगा। अनुभव से आत्मानुभूति काल में तो विकल्प नहीं रहते हैं, तो अनुभव होने के बाद तो रह सकते ना विकल्प, तो अनुभव होने के बाद ये विकल्प रह रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, तो फिर ऐसा प्रधान पने पक्ष रहे, तो वह राग रूप चारित्र का दोष है, उसे ज्ञानी जानता है, पर वो प्रसाद द्वारा स्वभाव का आश्रय करके उसे भी दूर करता है, फिर वो आत्मा में लीन हो जाता है, तो वो भाव चला जाता है। अरे मैं शुद्ध हूँ एक हूँ का भाव जब जाएगा तब आत्मानुभूति होगी, वो भाव आया तो दोष हो गया। अरे आप अपने आप को सोच रहे हो मैं शुद्ध हूँ एक हूँ, तो चारित्र का दोष है, आत्मानुभव के बाद सोच रहे हो तो, और पहले सोच रहे हो तो इसे छोड़ के आपको सोचना ही छोड़ना पड़ेगा, निर्विकल्प होना पड़ेगा। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है, बाकी तो आपको सब समझ में आई होगी। अभी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम फिर आगे क्लास में बढ़ते हैं। नंबर समय सार अनुशीलन चल रहा है हमारा 255 पेज पर, डाटा 143। डाटा 143 में बताया गया है कि नए पश्चातिक्रांत का स्वरूप क्या है, जब आत्मानुभूति में लीन हो जाती है नए पश्चातिक्रांत हो जाते हैं, बताया था। कुल किसी भी नए का पक्ष नहीं रहता है, तो नए का पक्ष नहीं रहता, उसका मीनिंग क्या है, कहना क्या चाह रहे हो आप? तो आचार्य कुंतुर ने तो इतना मात्र कह के समाचार दिया कि भाई वो किसी भी नए में प्रतिबद्ध नहीं होता है, चित्त रूप आत्मा का अनुभव करता है। तो आचार्य अमृतचंद्र ने उसमें बहुत खुलासा किया, केवल ज्ञानी के उदाहरण के द्वारा,
सूत्र ज्ञानी का स्वरूप बताया, और उसमें वो ये कह रहे हैं सूत्र ज्ञानी स्वरूप में क्या बताया जा रहा है कि जिस तरह केवल ज्ञानी सिर्फ साक्षी भाव से देखते जानते हैं, वैसे ही सूत्र ज्ञानी भी साक्षी भाव से ही जानते देखते हैं, तब आत्मानुभूति के समय में। और जब आत्मानुभूति के बाहर आते हैं तो वो स्थिति नहीं रहती, बताया है। अब इसमें जो ये बताया है अंतर्जल्प बहिर्जल्प वाली बात आई थी। अंतर्जल्प में बताया था कि मैं शुद्ध हूँ, ये बिटल बहिर्जल्प मैं वाणी ली थी। उसी बात को देखिए आप पेज नंबर 256 पर लास्ट पैराग्राफ, बनारसी दास जी कथन में कैसे बोला है। तो हमको कैसे क्या समझना चाहिए, वही चीज आती पर हमें भाव समझ में नहीं आ पाता है। बनारसी दास कहे भाई वाणी और विकल्पों से पार। अब अंतर्जल्प बहिर्जल्प से पार बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है। वाणी और विकल्पों से पार, वाणी मतलब बहिर्जल्प, अंतर्जल्प मतलब विकल्प। तो वाणी और विकल्पों से पार आनंदमय अनादि अनंत आत्मा को, अब आपको समझ में जाएगी सब चीजें। तो पूरे इसमें अंतर्जल शुद्ध आत्मा को बताया है, अंतर्जल और बहिर्जल से पार। फिर बाद में इसे बता दिया कि ज्ञान प्रधान कथन है, यहाँ कहा गया है चित्त पुंज चैतन्य आत्मा ज्ञान स्वरूप चैतन्य पुंज, ज्ञान का घन पिंड, ये विज्ञान घन स्वभाव, इन चीजों को इसमें लिया गया है, इसमें चीज बताई गई है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 254 पर, जो कलश दिया गया है वो कलश में भी बस वही बात बताई दी, चित्त पुंज भावा भाई परमारस से सदा एक अविचल स्वभाव में। चैतन्य पुंज में सारे ज्ञान पूरा आत्मा समा जाता है, ज्ञान दर्शन स्वभाव उसमें आ जाता है। तो इसलिए इसमें बताया है कि जब हम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं तो सारे नए विकल्प मिट जाते हैं, वही बात इस कलश में कही जा रही है। और साथ में एक बात और कलश में कह दी रही है, नए विकल्प तो मिटते ही मिटते हैं, समस्त कर्मों से उदय में होने वाले जो भाव हैं वो भी मिट जाते हैं। अब जैसे कि अभी ज्ञानावर्णी के उदय में हुआ, दर्शनावर्णी में, साता वेदनी असाता वेदनी में दुखी होना, साता में सुखी होना, जो भी हमें उदय आ रहा है उनमें जो भाव होते हैं, तो जब आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो वो भाव भी मिट जाते हैं, कोई भाव नहीं रहता है, यानी शुभाशुभ भाव मिट जाते हैं, सिर्फ शुद्ध भाव रहता है। वो बात इस कलश में और विशेष कह दी रही है। मतलब अपनी सेम बात चाहिए तो आचार्य अमृतचंद ने एक बात और एक्स्ट्रा कह दी, आज और बनारसी दास जी एक बात और एक्स्ट्रा कही, कलश में एक बात और एक्स्ट्रा दी। इस तरह से आत्मानुभूति के समय में ना ज्ञान के विकल्प रहते हैं, ना वचन के विकल्प रहते हैं, ना कर्म संबंधी या शुभाशुभ भाव संबंधी कोई भी विकल्प रहते नहीं है। आत्मानुभूति के पहले वाली स्थिति बता दी, आत्मानुभूति के बाद वाली स्थिति भी बता दी कि बाद में भी जो मैं शुद्ध का विकल्प रहता है तो वो चाल समूही कमजोरी है, तो उसे छोड़ के फिर से वो शुद्धात्मा में चले जाते हैं। तो अपने को शुद्ध स्वरूप चिंतन करना भी विकल्प है, आत्मानुभूति में वो उसे छोड़कर होती है, वो उस रूप नहीं। ये चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी गई है। अब इसी बात को कि बता दे पश्चात काल संबंधी जो प्रकरण कहा था पहले सामान्य रूप से कथन किया है कि पश्चात काल जो समय सारा शुद्धात्मा है, जो पश्चातिकांत हो जाता है वो शुद्धात्मा है। इस बात को ही 144वीं गाथा में बताया जा रहा है, और ये गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आत्मानुभूति संबंधी जो 3 गाथा है 142, 143, 144, तो उसमें पश्चातिकांत को लिया और पश्चातिकांत को ही एक्सप्लेन किया गया है ये 2-3 गाथाओं में। अभी देखिए इसमें तो सिंपल सी बात कही रही है 144वीं गाथा में, विरहित सभी नए पक्ष से जो वह समय का सार है, जो नए पक्ष से रहित हो गया वही समय का सार है, शुद्धात्मा है। समय का सार क्या है? नए पक्षातीत होना, शुद्धात्म स्वरूप होना। इसी समय सार को ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ऐसे। अब इससे पर्यायवाची जो नए पश्चातिक्रांत हो गया उससे पर्यायवाची नाम क्या है? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान संज्ञा नाम मिलता है, कहा जाता है, तो ये पर्यायवाची नाम है। इन नाम परंतु वस्तु एक ही है, इन्हें इन नामों से भी कहा जाता है ना। आप शुद्धात्मा का अनुभव बोलो, सम्यक दर्शन बोलो, सम्यक ज्ञान बोलो, आत्मानुभूति बोलो, ये सब पर्यायवाची हैं। ये देखो इस गाथा में पढ़े हम मूल गाथा तो कितना सिंपल सा लगता है। अब आप आगे पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे आत्मख्याति टीका, तो आपको समझ में आएगा कि आचार्य अमृतचंद ने इसमें कितना भाव भर दिया है। इसमें पूरी आत्मानुभूति की फिर विधि बता दी, जिसमें आत्मख्याति टीका में कि हमें सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ जाके एंड होना है।
समय सारूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें कैसे होती है, तो पूरी विधि ये आत्मख्याति टीका में स्पष्ट कर दी है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप रीडिंग करना। वो आत्मानुभूति की विधि पिछले क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अब उससे इसे मिलान करना, कहाँ कहाँ वो चीज आ रही है और हमें क्या करना है। तो अब आप जैसे रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे तो वो बात विशेष ध्यान में रखना, और कोई डाउट हो तो पूछते जाना, तो फिर मैं नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं म्यूट हो रही हूँ।